गुड मॉर्निंग। आप सभी को आपके अपने यूट्यूब चैनल DLCS एजुकेशन सेंटर पे स्वागत है। अभी हम आप लोगों को क्लास 10th का तीसरा चैप्टर दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म को बता रहे हैं। आज हम आप लोगों को जो क्वेश्चन चलेंगे ये मोस्ट VVI है, जो कि बिहार बोर्ड के एग्जाम में 5 नंबर का पूछता है ना। पिता पुत्र संबंधित प्रश्न। तो क्वेश्चन क्या है, और ये भारतीय भवन से क्वेश्चन ये करके 9 का 2 9 का 2 9 का 2। देखो ध्यान से तुम लोग, या पहले ना क्वेश्चन को तुम लोग को बार बार बताते हैं कि क्वेश्चन को पढ़ते जाना है और ये बनाते जाना है। कार्य कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात कितना है? 3:1 है। वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात इतना हो जाता है, तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? उनकी वर्तमान आयु क्या होगा? तो बताए थे करके तुम लोग को। यदि वर्तमान आयु नहीं दिया रहेगा तो वर्तमान आयु को, पिता का वर्तमान आयु को x मान लेंगे और है ना पुत्र की वर्तमान आयु को y मान लेंगे। क्या कह रहा है इसमें? कह रहे कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। कितना? 3:1 है। तो इसमें हल करके क्या बोले थे? माना पिता की वर्तमान आयु, बोलो क्या मानेंगे? x। क्या मानेंगे? x। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु क्या मानेंगे? y। अब प्रश्न से देखना है कि क्या क्वेश्चन में कह रहा है। जो क्वेश्चन में कह रहा है उस तरह हम बनाते जा रहे हैं, है ना। कह रहा है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है। तो पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y का अनुपात, अनुपात का मतलब बटा, कितना होता है? 3/1। कोना कोनी गुना करेंगे तो x गुने 1 x बराबर ये कितना जाएगा? 3y। इसको मान लेंगे समीकरण 1। फिर क्या करा? देखो प्रश्न से, पुनः प्रश्न से क्या कह रहा है? प्रश्न में देखो ना आगे कह रहा है कि 14 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष बाद वह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो देखो 14 वर्ष बाद मतलब कितना? पिता का वर्तमान उम्र कितना है? x। तो 14 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? x + 14। तो पुत्र का, जो पुत्र का 14 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? y + 14। जब पिता की उम्र में 14 वर्ष जुड़ेगा तो पुत्र में भी इसमें करके, तो इसका अनुपात कितना कर रहा है? तो इसका अनुपात 2/1। कोना कोनी गुना कर दो तो x + 14 ये हो जाएगा 2y + 28। 2y बराबर 28। अब देखो x बराबर क्या है? x बराबर, तो x के जगह हम लोग क्या रख देंगे? 3y। अब प्लस 14 बराबर 2y + 28। इसको क्या लिख देंगे? समीकरण 1 से। यानी x बराबर 3y कहाँ से लिखे? तो समीकरण 1 से। अब इसमें y वाले को इधर ले आओ। 3y - 2y बराबर 28 में से कितना घटेगा? ये 14। इसलिए y बराबर ये क्या आ जाएगा? 14। यानी पुत्र की जो वर्तमान आयु कितना हो जाएगा? 14 वर्ष। अब मान रख दो समीकरण 1, और समीकरण 1 में y बराबर 14 रखने पर 3 × 14, x बराबर 14 किया तो लिख देंगे अतः पिता की वर्तमान आयु कितना माने हैं? x ना, तो कितना आया ये? 42 वर्ष। पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु कितना जाएगा है आंसर में? यदि तुम लोग नौकरी का तैयारी, कंपटीशन का तैयारी करेगा ना, तो ये इसको है ना तुम लोग कितना में देगा बनाए? बस है ना, कितना में बनेगा ये हिसाब? अब ये क्यों बनेगा देखो तुम लोग बता रहे हैं। इसमें लिखना है वर्तमान उम्र, और जो पूर्व या बाद है ना, पूर्व या बाद जो भी रहेगा इसको लिखना। ये हो गया वर्तमान उम्र कितना है? वर्तमान उम्र का अनुपात कितना दिया हुआ है? 3:1 ना। और कितना वर्ष के बाद? 14 वर्ष के बाद कितना अनुपात है? 2:1। अच्छा बताओ, मान लीजिए अभी मान लीजिए हम और मध्य का पूजा में
एंड ये है क्या कि मेरा और पूजा में यदि 10 वर्ष का क्या अंतर है एंड कि हम जो है कि इससे 10 वर्ष बड़ा है तो क्या 20 वर्ष बाद भी क्या 10 वर्ष बड़े रहेंगे, है ना। और जितना बड़ा अभी है कि उतना बड़ा हमेशा रहेंगे, है ना। कि नहीं कि अभी हम पूजा से 10 वर्ष बड़ा है कि 20 वर्ष बाद हो जाएंगे 15 वर्ष बड़ा, नहीं। जितना बड़ा है तो उतने बड़ा रहेंगे। इसका मतलब क्या है, दोनों व्यक्ति में अंतर समान है ना। तो इसे देखो दोनों व्यक्ति में अंतर समान है तो इसमें कितना अंतर है, इसमें एक दो और एक में कितना का अंतर है कि दो का ना अंतर है ना। इसमें कितना का अंतर है, एक का। तो क्या ऊपर में कितना का अंतर है, दो का। तो नीचे में दो से गुना कर देंगे, नीचे में दो से गुना कर देंगे और नीचे में कितना का अंतर है, एक का अंतर है। तो इसमें क्या होता है, ऊपर वाला अंतर को नीचे में गुना, नीचे वाला अंतर को ऊपर में गुना। तो देखो इसमें 14 वर्ष के बाद देखो तीन दो दूनी चार, तो 14 वर्ष के बाद तीन, ये देखो कितना है तीन ना, और ये तो कितना हो जाएगा 14 वर्ष के बाद दो दूना चार, तो बोले तो 3 से 4 तो कितना ज्यादा है, एक है ना। ये देखो हम क्या बोले, जब इस तरह करेगा करके तुम लोग कंपटीशन में पड़ेगा तो नीचे का अंतर को ऊपर से गुना, ऊपर के अंतर को नीचे से गुना। देखो ये नीचे में कितना का अंतर है, दो एक में एक का अंतर है तो एक से गुना करो, ये ना करो। ऊपर में कितना का अंतर है, दो का अंतर है तो नीचे में दो से गुना कर दे। तो आप बताओ कि वर्तमान में और 14 वर्ष बाद में कितना का अंतर है, दो दूनी चार, तो तीन से कितना हुआ चार, है ना। तो 3 से 4 हुआ तो कितना देखो क्या अंतर है, एक, है ना। ये किसका निकाल रहा है ना, किसमें कार्य कि पिता का वर्तमान उम्र और पुत्र का वर्तमान उम्र। तो 14 तिया 42, 14 इकाई, ये हो गया इसका आंसर। लेकिन ये तुम लोग को केवल ऐसे ही बता दिया है ना कि तुम लोग को कंपटीशन, जब ये जनरल कंपटीशन का तैयारी करेगा तो इस तरह का तुम लोग बनाने के लिए आगे जाएगा। चलो तो ये आया समझ में सब, चलो आगे सब। 9 का 3 तो बन गया होगा। हम्म, लेकर तो फिर इंक लेकर इंक, क्या 9 का 3 बना में लगता है कि माता हम छा दे, लग रहा है पोए। कार्य पिता और पुत्र की उम्र का योगफल 80 वर्ष, ठीक है। x + y = 80। कार्य की और पुत्र की उम्र का दुगुना पिता की उम्र से 10 साल अधिक होता है। कार्य पिता की उम्र का दुगुना 10 साल अधिक होता है तो दोनों की उम्र ज्ञात करें। चलो बनाते हैं, हल करके क्या लिखेंगे, माना पिता की उम्र क्या हो जाएगा, x वर्ष, पुत्र की उम्र y वर्ष। अब क्या कर रहा है क्वेश्चन में, क्या कर रहा है, पिता और पुत्र का जो इसका योगफल कितना है 80 वर्ष है। समीकरण एक, क्या कर रहा है पुनः प्रश्न से, क्या कर रहा है पुनः प्रश्न से, कह रहा है कि पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना, तो पुत्र का उम्र कितना है भाई है ना, इसका दुगना, इसका दुगना कर देंगे। पिता की उम्र से, पिता की उम्र से, तो पिता की उम्र से, पिता की उम्र कितना है x, पिता की उम्र से कितना अधिक है, पिता की उम्र से 10 अधिक है तो 10 इसी में जोड़ देंगे तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर। ये देखो फिर से क्या कर रहे हैं, कह रहे थे कि पिता पुत्र की उम्र का दुगना, पुत्र की उम्र का दुगना है, पिता की उम्र से 10 अधिक है तो 10 अधिक है तो 10 पिता में ही जोड़ देंगे करके, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर हो जाएगा। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2y बराबर x + 10, है ना। इसको ले आएंगे उधर करके तो इधर हो जाएगा प्लस बराबर के इस पर आएगा तो माइनस बराबर x - 2y, इसको लिख देंगे पहले x - 2y और करके, है ना। इस तरह भी इसको लिख सकते हैं x - 2y बराबर माइनस, ये समीकरण 2। अब क्या हो जाएगा समीकरण 1 और
समीकरण एक और दो से करेंगे तो क्या किसी को समान करना है। अच्छा देखो एक्स इसमें समान है, बाई को समान करेंगे तो समीकरण वन में कितना से गुना करना पड़ेगा, दो से गुना करना पड़ेगा। हो जाएगा 2x प्लस 2y बराबर 160, x माइनस 2y बराबर -10। ये क्या प्लस माइनस कटेगा 2 1, 3x बराबर ये कितना आ जाएगा 150, 3 से काटेंगे 3 बचे, यानी x का मान 50। समीकरण एक में x बराबर 50 रखने पर, यहाँ से रखेंगे करके तो कितना आ जाएगा, x का मान 50 प्लस y बराबर 80, y बराबर 80 में से घटेगा 50, y बराबर 30, यानी अतः पिता का वर्तमान उम्र, पिता की वर्तमान उम्र कितना हो जाएगा यहाँ से 50 वर्ष ना, और पुत्र का वर्तमान उम्र है आंसर में, पुत्र की वर्तमान उम्र कितना जाएगा 30 वर्ष, और यही इसका हो जाएगा आंसर। जल्दी लिखो, इसके बाद बताएंगे आगे। चलो अगला क्वेश्चन क्या है, इन लोग का 3 था ना, 4 बना। हाँ तुम लोग क्या किया समझ में नहीं लगता है, एक कोई हिसाब नहीं। 9 का 4, तो देखो ध्यान से, यहाँ कह रहा है कि राम के पिता की आयु, राम की आयु की 4 गुनी है, राम की आयु की 4 गुनी, ठीक है। 5 वर्ष पहले उसके पिता की आयु उस समय मतलब 5 वर्ष पहले की आयु की 9 गुनी, आसान तो है, पता नहीं। देखो कैंसर में है इसका, कैंसर में 32 8 है, इसमें ना 32 8 हम बना लिए। देखो क्या इसमें कह रहा था कि पहले दोनों का वर्तमान आयु लिखना है, माना पिता की वर्तमान आयु बराबर कितना, x वर्ष मानेंगे ना, पुत्र की वर्तमान आयु, पुत्र की वर्तमान आयु y वर्ष, है ना, पिता की वर्तमान आयु x, पुत्र की वर्तमान आयु y। अब प्रश्न से क्या करा, प्रश्न से चलेंगे इसको, क्या कर देखो, कह रहा है कि राम के पिता की आयु, मतलब राम की आयु नहीं, राम के पिता की आयु, और राम की आयु की 4 गुनी है, तो राम की पिता की आयु की 4 गुनी, तो राम की पिता की आयु बोलो कितना माने x, क्या राम की आयु क्या माने भाई, देखो की ने कह रहा है कि राम के पिता की आयु x, क्या राम की आयु वायु, यानी राम के पिता की आयु, क्या पिता को देखो, अब इसमें क्या है, थोड़ा खाली लिखने में खाली ठीक है, राम के पिता के जगह के हम लोग खाली पिता लिख देंगे, है ना, तो इस चीज में राम के जगह के हम लोग पुत्र लिख दिए करके इसमें, तो क्या राम के पिता की आयु x और राम की आयु, कारण कि राम की आयु के कितना गुनी है 4 गुनी है, तो x बराबर 4 बाई समीकरण 1, है ना। तुम लोग क्या किया होगा, x माइनस 4y बराबर 0 लिखा होगा, है ना, उसके बाद समीकरण 1, तो कोई दिक्कत नहीं, वो भी सही है। पुनः प्रश्न से क्या करा, आप देखो कह रहा है कि इसमें 5 वर्ष पहले पिता की आयु उस समय पुत्र की आयु की 9 गुनी थी, तो 5 वर्ष पहले पिता की आयु कितना होगा x माइनस 5, पुत्र की आयु कितना होगा y माइनस 5, इसके कितने गुना 9 गुना, तो दोनों आपस में क्या हो जाएगा बराबर, तो x माइनस 5 बराबर
9y-45। अब x की जगह क्या रख देंगे, x की जगह क्या रख देंगे, 4y। और ये -5 बराबर 9y-45 समीकरण 1 से। अब यहाँ से 4y, ये माइनस, ये प्लस बराबर किस पर आएगा तो माइनस में, और ये देखो माइनस बराबर उस पर जाएगा तो 4 में से 9 घटेगा माइनस 5y बराबर -40। माइनस से माइनस कट जाएगा, 5 पंचुअठी, तो y का मान कितना जाएगा 8। अब क्या करेंगे समीकरण, कितना आसान हिसाब है तुम लोग। और ये 5 नंबर का पूछेगा, 5 नंबर का। अतः पिता की वर्तमान आयु बराबर 32 वर्ष, पुत्र की वर्तमान आयु बराबर 8 वर्ष। चलो 10 नंबर का, 10 नंबर का बनाया है, नहीं बोले थे सर जी के। तो क्या कह रहा है कि 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं, 10 विद्यार्थी एक कार्यक्रम में भाग लेते हैं। इनमें लड़कों की इनमें लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। अच्छा बताओ ज्यादा कौन है, गर्ल्स या बॉय, ज्यादा गर्ल्स है ना। कार्यक्रम में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या आलेखीय विधि से निकाले। क्या कह रहा है, आलेखीय विधि। तो आलेखीय विधि है ना, अभी तो तुम लोग को बताया नहीं, इसलिए कि इसको छोड़ दे रहा है ना। 11 नंबर में भी देखो कह रहा है आलेखीय विधि से, है ना। तो 10 11 को अभी छोड़ देना है, आलेखीय विधि ग्राफीय विधि जब बताएंगे ना तब ये तुम लोग को बन जाएगा करके। तो 10 11 आने देते हैं 12 नंबर का, 12